गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है करियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। और अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो जो ये पेपर है बिहार बोर्ड साइंस आर्ट्स कॉमर्स 100 मार्क्स इंग्लिश कंपलसरी पेपर का, ये हमारा मॉडल पेपर है जो 2024 के एग्जाम के लिए आपको पूरा गाइड करेगा कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे। तो आज हम इसी मॉडल पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि आपके क्वेश्चन किस तरह से होगा, क्या लेवल होंगे क्वेश्चन का। ओके, तो जैसे आप जानते हो बच्चों कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और ये 100 में दो सेक्शन होता है, एक लिटरेचर और दूसरा ग्रामर। ग्रामर से 60 क्वेश्चन और लिटरेचर से 40 क्वेश्चंस होते हैं। जो आप 61 टू 100 नंबर तक क्वेश्चन देखोगे यहाँ लिटरेचर का मिलेगा। तो मैं एक वीडियो में ये सारी क्लासेस को, ये सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि देखो क्वेश्चन का मुझे सिर्फ आंसर नहीं बताना है, उसका डिस्कशन भी करना है कि ये होगा तो क्यों होगा। इसलिए बच्चों हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर सेक्शन को लिटरेचर सेक्शन पे हम लोग चर्चा कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं अपने लिटरेचर सेक्शन को। और जैसे मैंने अभी बताया है कि लिटरेचर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 61 नंबर से क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिए चलता हूं आपको 61 नंबर क्वेश्चन पे। ये है आ गया 60 नंबर क्वेश्चन और यहाँ है हमारा 61 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो आइए देखिए, ध्यान देना, लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर फ्रॉम द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। हमारे टेक्स्ट बुक से ये क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक का क्या नाम है? रेनबो पार्ट 2। और उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है, या कुछ क्वेश्चन इसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश का दिख सकता है। ओके, तो आप ध्यान से समझोगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर एंसेस्टर्स वर वेरी हैप्पी विथ ट्रू रूल। तो ट्रू होम रूल, होम रूल, हमारे जो पूर्वज थे ना उनको होम रूल सबसे अधिक पसंद आता था, घर के नियम ज्यादा पसंद आता था। तो वो लोग होम रूल को एंजॉय करते थे और वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। महात्मा गांधी ने कहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। सारी बातें मेरे ध्यान से समझोगे। मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं बस इसी क्वेश्चन का आंसर बताऊं, इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं कई सारे क्वेश्चन का आंसर को, कई सारे बातों को मैं एक्सप्लेन करूंगा जो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड मींस होता है गदगद हो जाना, खुश हो जाना। बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपल। वो भारतीय लोगों ने जो प्यार दिया था, भारतीय लोगों ने जो अपना लव दिया था, ट्रस्ट जो किया था, उससे बहुत ही खुश थे। हु वाज हैप्पी? कौन खुश था बेटा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन आफ्टर द गेटिंग द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द लैंड, धरती के सर्वोच्च पद पे चुने गए थे, प्रेसिडेंट के पोस्ट पे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस पद को पाकर के गदगद हूं, बहुत ही खुश हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है अ पिंच ऑफ सनफ का। अ पिंच ऑफ सनफ का मनोहर मालगोंकर शॉर्ट स्टोरी आपको याद आ रहा होगा। नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम मिनिस्टर। नानू काका जो दिल्ली आ रहे थे वो कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे थे। बेटा अ पिंच ऑफ स्नफ का है, और नानू काका कौन थे? अथर का मैटरनल अंकल थे, मामा जी थे, जो दिल्ली में कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे थे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अ मैरिज प्रपोजल। बेटा अ मैरिज प्रपोजल जो है एंटोन चेखोव का लिखा हुआ ये चैप्टर है। वो प्रोफेशन से पहले डॉक्टर थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने पहले ही बताया है कि मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को डील नहीं करूंगा, इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी मेरा डील करना मोटो है। और आप मेरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। देखो, अ मैरिज प्रपोजल एंड्स विथ, मतलब मैरिज प्रपोजल जो हमारा प्ले है, प्ले हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका एंड किस चीज से हुआ है? तो एंड उसका किस चीज से हुआ है?
फाइट बिटवीन चेकोव एंड लोमोव, नहीं, चेकोव और लोमोव के फाइट से नहीं हुआ है। फाइट बिटवीन नटालिया एंड हर फादर, नो। डिबेट ओवर द ऑक्स मेडो, नो। मैरिज ऑफ लोमोव एंड नटालिया, मतलब ये चैप्टर एंड हुआ है मैरिज ऑफ लोमोव एंड नटालिया, लोमोव और नटालिया की शादी हो जाती है, चैप्टर का एंड हो जाता है। ओके, ये वन एक्ट प्ले है, ये बात इंपॉर्टेंट रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि अ मैरिज प्रपोजल क्या है, तो वन एक्ट प्ले है, राइट। वन एक्ट प्ले क्या होता है मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर सकता हूं। आइए, इज व्हाट शुड बी लर्नड फ्रॉम इंडियन पीपल। अब व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम इंडियन पीपल, बेटा ये पीरल एस बक के द्वारा लिखा गया चैप्टर इंडिया थ्रू द ट्रैवलर आई से लिया गया है, और इसमें पीरल एस बक ने कही है कि भारतीय लोगों से ह्यूमैनिटी का लेसन सीखना चाहिए, ह्यूमैनिटी का लेसन सीखना चाहिए पूरे वर्ल्ड के सभी लोगों को, ठीक है ना। बेंजी बता दो, बेंजी द अर्थ चैप्टर हो गया, इसके राइटर एची बेट्स हैं, और बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, बेंजी के पिताजी, बेंजी के पेरेंट्स जो थे, माता पिता जो थे, वो पसंद नहीं कर रहे थे, किसको, फ्लोरेंस को, फ्लोरेंस को। शी वॉज वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ हर चिकन हाउस, उसके पोल्ट्री फार्म में काम करने वाली वो एक एम्प्लॉय थी। और आप पढ़े होंगे स्टोरी तो पता होगा कि जब बेंजी डिसाइड करता है कि हम इससे शादी करेंगे, तो उसके माता पिता रेडी नहीं थे कि आप फ्लोरेंस से शादी करो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ब्लैक गांधी ऑफ अमेरिका, आप जानते होंगे। आई हैव ड्रीम चैप्टर का जैसे क्वेश्चन हमें दिख रहा है, वांटेड टू सी एज अ डेवलप स्टेट। बेटा मार्टिन लूथर किस स्टेट को डेवलप स्टेट के रूप में देखना चाहते थे, तो वो हमारा क्वेश्चन है अल्बामा। किसको देखना चाहते थे, अल्बामा को डेवलप देखना चाहते थे। ओके, जरा कमेंट में बताना मुझे कि स्वेल्टरिंग स्टेट कौन सा है। इस स्पीच में मार्टिन लूथर ने किस स्टेट को स्वेल्टरिंग स्टेट बोला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं बच्चों, इन एंशिएंट टाइम, मतलब प्राचीन समय में, द वाज वेरी रेयर स्पीसीज, इनकी बहुत कम संख्या थी, तो हमारे होमोसेपियंस का, हमारे आदि मानव का। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्टन ऑथर विलियम रसेल के द्वारा लिखा गया इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, जिससे मैंने आपको बताया है कि रसेल एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन एंड हिस्ट्रियन थे, राइट। 1950 में उनको नोबेल अवार्ड दिया गया था लिटरेचर का। ओके, ये सारी बातें क्वेश्चन पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड पे, द इंपोर्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोब्लेमेटिक एरिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकरण का एक बहुत बड़ा समस्या क्या है कि इंपोर्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन का इंपोर्ट करना, वेस्टर्न मेडिसिन पे पूर्ण रूप से डिपेंड हो जाना, अ चाइल्ड इज बर्न का है, जिसमें आपको जर्मनियर ग्रीड ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं इस एसे में बताई है कि दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट, सीबेई वाज फेसिनेटेड बाय, बाबू सीबेई जो था वो पैशनेटली इंटरेस्टेड, यहां पर फेसिनेटेड नहीं पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये किसी महानुभाव के द्वारा लिखा गया है, लेकिन यहां क्वेश्चन जो पूछता है ना, सीबेई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड, पैशनेटली इंटरेस्टेड, तो आपको पता है द आर्टिस्ट का है, एच.ई. बेट्स का है, और पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गड्स, सीबेई किस चीज में इंटरेस्टेड था, गड्स में। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो रहा है, ये देखो पोएट्री का क्वेश्चन मिल गया, पोएट जॉन डॉन इज नॉट वरी ऑफ, ये देखो फिर यहां गलती मिला यार, weary of
ठीक है ना। पोएट जॉन डॉन इज नॉट वरी ऑफ बाबू हिज वाइफ, क्योंकि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में एक ही बात आपको बोला गया है, मैंने पढ़ाया भी है, या आप पूरी वीडियो कभी देखोगे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का, तो वह अपनी बिलव्ड, अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका से बात कर रहे हैं उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, आई नाउ 37 ईयर ओल्ड एंड परफेक्ट हेल्थ बिगिंग होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। ये जो हमारा पोएम है बहुत ही शानदार एक अमेरिकन पोएट का लिखा हुआ है जिनका नाम है वाल्ट व्हिटमन। इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि लीफ ऑफ द ग्रास इनके द्वारा लिखी गई एक बुक है, पोएट्री का कलेक्शन है, जहां से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है कि हु रोट लीफ ऑफ द ग्रास, वाल्ट व्हिटमन। तो ये किस पोएम का है बेटा, मैंने बोला सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ये क्वेश्चन है। ए नंबर ऑप्शन होगा हमारा। 73 नंबर क्वेश्चन पे मैं बात करूंगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एंड प्रीम्स गोज रोलिंग ऑन, प्रीम्स गोज रोलिंग ऑन। बेटा मैंने बोला था प्रीम्स मतलब बच्चों की चरपहिया गाड़ी जिसपे मदर रख करके बच्चों को लेके चलती है, जो स्लोली ड्रैग होता है, उसी तरह से स्लोली हमारा लाइफ भी मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। शानदार सा W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का है, और इसमें W.H. ऑडेन कह रहे हैं कि प्रीम्स गो रोलिंग ऑन, जिस तरह से बच्चों की गाड़ी धीरे धीरे रोल कर रहा है ना, उसी तरह से हमारा जीवन भी धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। ओके, और ये बात याद रखना, यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि एंड प्रीम्स गो, और इसी वर्ड को छोड़ देता है, तो क्या होना चाहिए आंसर, रोलिंग ऑन। ओके, किस पोएम का है बेटा ये, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक आ गए, रूपर्ट ब्रूक हैंडसमेस्ट पोएट ऑफ द इंग्लैंड, और वो पोएम है हमारा द सोल्जर। सबसे मुख्य बात पोएम की क्या है कि वह पोएम एक सोनेट होता है। कमेंट में आप बताना सोनेट पोएम जो होता है उसमें कितने लाइन होते हैं। ओके, चलो तो हम बात करते हैं, रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेस हिज लव फॉर हिज कंट्री। रूपर्ट ब्रूक एक सोल्जर रहते हैं, और सोल्जर को डस्ट से उन्होंने कंपेयर किया है। जितना मैं बात बोल रहा हूं ना, बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि मैं इस क्वेश्चन को कवर नहीं, इसके अलावा और भी क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं, ठीक है ना। तो रूपर्ट ब्रूक किसके लिए अपने लव किसके लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि वो एक सोल्जर रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है, हु रोट ओड टू एटम, जॉन केट्स, जॉन केट्स। और फिर से आप कमेंट में लिखो कि रोमांटिक पोएट किसे बोला जाता है, हु इज नोन एज द रोमांटिक पोएट। ओके, जॉन केट्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हाउ इवर रेयर रेयर इट बी, अब तो न के बराबर बच गई है क्या उसके चाहने वाले, उसके फॉलोअर्स। और किस पोएम का है बेटा, तो एन इपिताफ। किस पोएम का है ये, एन इपिताफ। राइटर कौन है एन इपिताफ के, वाल्टर डेलामेर, और उनको किस नाम से जाना जाता है, चिल्ड्रंस पोएट के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पोएट विटनेस्ड लेफ्ट ऑन द बर्निंग हार्ट। अरे बर्निंग हार्ट, जलता हुआ शमशान घाट, फायर हिम केकी एन दारूवाला। बहुत शानदार नाम है ना जी, तो लोगों तो याद तो पहले ही हो जाता है केकी एन दारूवाला। चलो तो भाई हम बात कर रहे हैं कि कह रहा है कि उस बर्निंग घाट पे, उस शमशान घाट पे क्या लेफ्ट था, क्या बचा हुआ था जो कि आग के क्रूरता का गवाही दे रहा था। तो यहां भी लिखने वाले के द्वारा ये गलत क्वेश्चन लिखा गया है मेरे ख्याल से, ग्रे आस इन्होंने ऑप्शन में दे दिया है, तो वही ऑप्शन होगा, नहीं तो यहां होना चाहिए हाफ बर्न लिम्स, है ना, हाफ बर्न लिम्स होना चाहिए। ओके बेटा, चलो कोई बात नहीं है, जमाने के साथ हमें चलना है, और बोर्ड ने जो दिया है उस आंसर को हमें टिक भी करना है। ओके, एक बार आप पोएम पढ़ सकते हो, मेरा आंसर जस्टिफाई होगा। नेक्स्ट
ही इज द वेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड आ गए आपके मॉडर्न पोएट टी.एस. इलियट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट में उन्होंने बोला है कि हमारे स्कॉटलैंड यार्ड में वह एक अनबूझ पहेली बना हुआ था। किस पोएम का है बेटा? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है पोएटेस। अरे यार, जैसे ही पोएटेस आया ना, तो सबसे पहले तो हो गया माई ग्रैंड मदर्स हाउस, क्योंकि हमारे 10 पोएम में एक सिंगल ही पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस है जिसको कमला दास ने लिखा है। और कमला दास पहले किस भाषा में पोएट्री लिखती थी इसको भी कमेंट करना आप लोग। बाद में इन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया, लेकिन पहले ये किस भाषा में लिखती थी उसको भी कमेंट करना। और लिखा है पोएटेस गॉट फ्रॉम हर ग्रैंड मदर्स हाउस। पोएटेस को, लेखिका को अपनी दादी माँ के घर से क्या मिलता था? तो बेटा पहले ये बात आप याद करो कि यह जो पोएम है ग्राफिकल पोएम है ना। तो उनको अपने दादी माँ के घर से उन्हें लव प्राप्त होता था, प्यार प्राप्त होता था, बिकॉज शी हैज स्पेंट हर चाइल्डहुड देयर। ओके, उन्होंने अपने चाइल्डहुड को वहां स्पेंड किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, हु लाइक्ड हिम। याद आया कुछ? लेकिन कैसे, मैं तो उससे को पसंद कर रहा था। स्नेक, डी.एच. लॉरेंस, मॉडर्न पोएट, 9वां पोएम आपके बुक का। ओके, तो ये सारा याद रखो मेरे तरफ से। देखो मैं क्या क्या बता दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। एकदम बढ़िया से पढ़ो, सारे चीज याद करवा दूंगा। नेक्स्ट देखो, हु वर टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन। बेटा मैंने बोला था कि एंग्लो सेक्शन इंग्लिश आज हम पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश आज हम पढ़ रहे हैं, और यह कहाँ की भाषा है? जर्मनी की भाषा है। और वहां पे 3 जातियां थी, एंग्लो सेक्शंस और ज्यूट। इनकी भाषा थी इंग्लिश। तो देखो किनको एंग्लो सेक्शन कहा गया? तो एंगल, सेक्शंस एंड ज्यूट्स, इन तीनों को मिलाकर के क्या बोला गया बेटा? एंग्लो सेक्शन बोला गया, एंग्लो सेक्शन बोला गया। ओके, इन इंडिया, इन पाकिस्तान, इंग्लिश इज स्पोकन एज द सेकेंड लैंग्वेज। कैसे पहचाने? क्योंकि तुम हिंदी बोलते हो और फट से कोई हिंदी नहीं समझेगा, तो हमारी भाषा क्या हो जाती है? इंग्लिश। हमारी एजुकेशन की भाषा हिंदी के बाद क्या है? इंग्लिश। हमारे स्पीकिंग की भाषा क्या है हिंदी के बाद? इंग्लिश। हमारे कोर्ट की भाषा क्या है हिंदी के बाद? इंग्लिश। ओके, सभी लोग जानते हो कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना। लेकिन अगर आप चाहो तो एक और क्वेश्चन मेरे कमेंट में बता सकते हो कि इंग्लिश से पहले इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन था? इंग्लिश से पहले भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज था, लेकिन वो कौन सा था? बता सकते हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैकविटी ऑलवेज हैज एन अलीबी। एक पोएम का डायरेक्ट लाइन पूछ दिया है, आप पोएम पढ़ोगे तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट, कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने फेरोस का चर्चा किया था, जो कि एनिशिएंट रूलर थे, कहाँ के? इजिप्ट के। इजिप्ट के जो प्राचीन शासक थे उनको क्या बोला जाता था? फेरोस। और बेटा ये क्वेश्चन है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। नेक्स्ट, कल मैंने इस क्वेश्चन पे भी चर्चा किया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अल्फो द ऑफ बिहार। बेटा डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में मैंने कुछ बातें बताई थी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में इंडिया के 3rd प्रेसिडेंट चुने गए थे। उसके पहले वो बिहार के गवर्नर थे। क्या थे? बिहार के गवर्नर, राज्यपाल। ओके, राज्यपाल। और ये देखो, एंड बास्केट हैंडेड ओवर द नरेटर बाय नानू काका। अरे नानू काका आ गया तो यार क्या मजेदार कहानी है ना। और नानू काका ने बास्केट को हैंड ओवर कर दिया लेखक को। हेड थोड़ा सा समस्या ये है ना कि मैं नया आदमी हूं, ठीक है ना,
मुझे कम थोड़ा आता भी है ये सब चीज। देखो बोर्ड पे इसलिए थोड़ा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, आप लोग ध्यान देना। द बास्केट हैंडेड ओवर द नरेटर बाय नानू काका हैड इन इट, उस बास्केट में क्या था? तो मैंने कल एक बात बताया था कि नानू काका दिल्ली आ रहे थे बिल्ली लेकर के, तो उस बास्केट में क्या था? आप देखो क्वेश्चन पूछ दिया किटेन, किटेन मीन्स बिल्ली। ओके, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन है, लीड्स नॉट वॉल इन द वैली ऑफ डिस्पेयर सीड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आप पढ़ोगे तो आई हैव अ ड्रीम में ये लाइन लिखा हुआ है और ये डायरेक्ट ये लाइन लिया हुआ है और बोला गया है कि डिसअपियर ऑफ वैली, जो अलग अलग घाटियां हैं उसमें जो नेग्रो गुलाम है और उसके ऊपर असहाय अंधेरा छाया हुआ है उसको खत्म करना होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हैज इनेबल्ड अस टू गेट अ वैरायटी ऑफ यू। बाबू, हैज इनेबल अस टू गेट अ वैरायटी ऑफ यू। बेटा ये बताओ क्या चीज हमें योग्य बनाया है टू गेट अ वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट, मतलब तो इसको हमें क्या चीज इसको डिफरेंट बनाया है? तो आवर इंटेलिजेंस। जब तक हमारे इंटेलिजेंस नहीं रहेगी, हमारी सोचने की क्षमता नहीं रहेगी, तो क्या विविधता है हमारे समाज में उसको हम एंजॉय नहीं कर सकते, है ना? ये क्वेश्चन किसका है? तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का है, बार्टन ऑथर विलियम रसेल ने लिखा है और ब्रिटिश फिलोसोफर हैं वो। फ्रीडम ऑफ प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरथी एल सायर्स, डोरथी एल सायर्स। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेस इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर्स, टू चीफ फैक्टर्स, याद रखना यही क्वेश्चन सबसे अधिक पूछता है। हमारा क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ प्रेस ड्यूरिंग द वॉर। बेटा जब मैंने बताया था कि जब भी वार होता है या किसी देश में इमरजेंसी लगती है तो प्रेस की स्वतंत्रता को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ना तो बम गिरेगा आधा किलो का, ये सब मीडिया वाला बताएगा कि 1 क्विंटल का गिरा है, लोग में पैनिक स्थिति क्रिएट कर देगा, इसलिए उस समय मीडिया की स्वतंत्रता पे रोक लगा दी जाती है। ओके, 2 कंडीशन है। किस समय में? इलेक्शन के समय में ना, उस समय तो खूब चिल्लाता है। कब रोक लगाई जाती है? तो बेटा ड्यूरिंग द वॉर और इमरजेंसी, इमरजेंसी 2 बात याद रखना, ठीक है ना? कोई आपातकाल आ जाए तो। पिरल एस बक विजिटेड इंडिया टू, पिरल एस बक जो है भारत में घूमने आई थी, वो ताजमहल देखने आई थी क्या? ना भाई ना। पोवर्टी इन इंडिया, गरीबी, वेरियस टेम्पल, नहीं। मीट द यंग इंटेलेक्चुअल पीजेंट्स इन इंडिया, यंग इंटेलेक्चुअल पीजेंट्स से भारत में मिलने आई थी, जो कि कुछ गांव में रहते थे और कुछ शहरों में रहते थे। ओके, नेक्स्ट, जॉन डॉन वांटेड टू गो ऑन अ, भाई जर्मनी जाना चाहते थे, इसीलिए इनकी पत्नी रो रही थी बेचारी, पढ़े ही होगे तो लोग, तो जर्मनी जाना चाहते थे, तो ये देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कॉन्टिनेंटल ट्रिप, ठीक है ना? कॉन्टिनेंटल ट्रिप इसका होगा। इसका आप एक बार मीनिंग देखना क्या होगा, फिर तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? अटम इज द रीजन ऑफ मैलो, मैंने बोला है कि अटम का जो सीजन होता है इंग्लैंड में, बाबू मिस्ट का, देखो एक वर्ड यहां से गैप किया है, वो किसका होता है? मिस्ट, मिस्ट का मतलब कुहासे से भरा होता है और फ्रूटफुलनेस, और फलों से पेड़ लदा हुआ रहता है अटम में, फ्रूटफुलनेस। ओके, तो ये याद आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। फिर देखो, इन हर्ट एट पेस अंडर इंग्लिश हेवन, वाओ क्या पोएम लिखा था द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक ने, जरा बताना मुझे उसमें सोल्जर को क्या बोला था? रूपर्ट ब्रूक ने सोल्जर को क्या बोला था? ओके, तो भाई लिखा है द इन हर्ट एट पेस अंडर इंग्लिश हेवन, भाई ये किस पोएम का है? तो द सोल्जर का है। इन्होंने कहा है कि हर्ट एट पीस, आत्मा को शांति मिलेगी कहां?
इंग्लैंड रूपी स्वर्ग में, हमारे देश रूपी स्वर्ग में यदि हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो क्या, ठीक है ना, उस स्वर्ग को, काल्पनिक स्वर्ग को किसने देखा है, लेकिन यदि मैं अपने देश के लिए मर जाता हूं तो ये मेरे लिए फक्र की बात होगी। लेखक ने बोला है नेक्स्ट, पीक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस ब्रिंग इट हियर टू लाई। कमला दास जा रही थी अपने माई ग्रैंड मदर्स हाउस में, अपने दादी माँ के घर, वो प्यार प्राप्त करने के लिए जाती थी, लेकिन द हाउस बिकम पिटिएबल, और वहां से निराशा उनको हाथ लगता था माई ग्रैंड मदर्स हाउस में। ओके, ये नंबर होगा ऑप्शन। हु इज होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, कौन सोच रहा है कि मेरे स्वास्थ्य की बनावट मेरे मृत्यु तक बनी रहे। तो वाल्ट विटमैन ने कहा है कि अगर जिंदगी को एंजॉय करना है तो बस आपको स्वस्थ होना जरूरी है। इसलिए पोएट ने कहा था कि आई नाउ 37 ईयर ओल्ड एंड परफेक्ट हेल्थ बिगिन, अभी मैं 37 वर्ष का हूं, मेरी वास्तविक स्वास्थ्य की बनावट है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मैं आशा करता हूं, ईश्वर से विनती करता हूं कि यह बनावट मेरे मृत्यु तक रखें, मुझे स्वस्थ रखें, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, और पत्र विहीन पौधा कांप रहा है, गरीब लोग तड़प रहे हैं। इस पोएम में नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, और लैंगलैंड रोड ड्यूरिंग द इंग्लिश पीरियड। बाबू विलियम लैंगलैंड जो हैं, ठीक है ना, विलियम लैंगलैंड जो हैं वह बच्चों किस पीरियड में लिख रहे हैं, तो वो मॉडर्न पीरियड में लिखे हैं, ठीक है ना, मॉडर्न पीरियड में। नेक्स्ट, द अर्ली 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज द एज, 18th सेंचुरी को बेटा हम लोग अगस्टन एज कहते हैं, इसको याद रखना है। 18th सेंचुरी इज नोन एज अगस्टन एज, अगस्टन एज के रूप में जाना जाता है। स्कॉलर्स वेर नोन एज द यूनिवर्सिटी वीड्स, ध्यान देना, यूनिवर्सिटी वीड्स किसे कहा जाता है, एलिजाबेथन के शासन काल में 16वीं सदी में बेटा जितने लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े और पढ़ने के बाद वो लोग एक बड़े लेखक बने, उनको यूनिवर्सिटी विट्स की उपाधि दी गई है ना, एलिजाबेथन के शासनकाल में, ठीक है। हैज इनरिच्ड इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा को क्या इनरिच्ड कर दिया, मतलब उसको और प्रोस्परस, संपन्न क्या बना दिया, तो बोरोइंग, गिविंग, डिस्पोजिंग, आके विथड्रॉइंग। हाँ, इंग्लिश भाषा में बहुत सारे वर्ड को विथड्रॉ किया गया, लाया गया बहुत सारे लैंग्वेज से, जो कि इंग्लिश भाषा को क्या कर दिया, इनरिच कर दिया, मतलब उसको मजबूत बना दिया, स्ट्रॉन्ग बना दिया, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें, और मिलते हैं फिर हम अगले एपिसोड में। थैंक यू।